हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक एडेंडम के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि पिछले कल आया था अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की तरफ से। तो आपको पता है कि इन्होंने इस टाइम पे जो है एक एडवर्टाइजमेंट निकाली हुई है जिसमें कि सीएचओ, स्टाफ नर्स, फीमेल हेल्थ वर्कर और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकाली हुई हैं और अभी उनके जो हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो उसमें ये कुछ डिटेल ऐड हुई हैं तो इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं और कुछ आपके डाउट मैंने कमेंट सेक्शन में देखे थे तो उनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो पहले जो नोटिस आया था उसमें बताया गया था कि ये 4 पोस्टें जो मैंने आपको बताई अलग अलग, इनमें बोला गया था कि इनके सारे एग्ज़ाम जो हैं वो शिफ्ट में 9 अक्टूबर को ही हो जाएंगे। लेकिन अब जो है वो कुछ और चीज़ें ऐड हुई हैं। तो सबसे पहले हम फीमेल हेल्थ वर्कर की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में थोड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं थी, तो ये इन्होंने अलग से मेंशन यहाँ पे कर दी है। तो इसमें जो है वो एएनएम, जीएनएम, बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले सारे एप्लीकेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए। और इसका जो अब एग्ज़ाम होगा वो 16 अक्टूबर को होगा मॉर्निंग सेशन में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट जो है वो सीएचओ के लिए भी क्लैरिफिकेशन आई है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग करी हुई है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम रहता है कम्युनिटी हेल्थ में उसके साथ, तो उनको जो है वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर इशू होंगे। इसके बाद ऐसे बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट जिन्होंने बाद में जो है एडिशनल ब्रिज कोर्स कर रखा है कम्युनिटी हेल्थ में, तो उनको भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर इशू होंगे। उसके बाद ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री करी हुई है लेकिन उसके बाद ना एडिशनल ना इंटीग्रेटेड कोई कोर्स नहीं करा हुआ है कम्युनिटी हेल्थ में, तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद एनएचएम उनसे जो है वो कोर्स करवाएगा कम्युनिटी हेल्थ में। और उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा तो अगर उसमें वो पास नहीं हुआ तो उसके बाद एक और अटैम्प्ट दिया जाएगा। और उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं हुआ सेकंड अटैम्प्ट में तो फिर वो अनफिट हो जाएंगे सीएचओ के लिए। चाहे आपका जो पहले एग्ज़ाम था, जो एंट्रेंस था, जो जॉब के लिए मतलब जिस तरह से एग्ज़ाम होता है, अगर वो क्लियर है उसके बाद अगर आप कम्युनिटी हेल्थ के प्रोग्राम में जो एग्ज़ाम रहेगा आपका 1 साल 6 महीने के बाद, तो अगर वो क्लियर नहीं होता तो आपको मतलब सीधा सीधा अनफिट कर दिया जाएगा सीएचओ के लिए। तो वहाँ पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा जो आपको 6 महीने में पढ़ाया जाएगा। तो कुछ इस तरह से ही है। तो यहाँ से 2 चीज़ें तो ये क्लियर हो जाती हैं कि 9 तारीख को आपको सीएचओ का और स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन भी हो सकता है आपको उसी दिन देखने को मिले, शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होंगे। बाकी सेंटर आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन थे, बाकी डिपेंड करेगा कि कितने लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद कुछ का डर था कि हमने फॉर्म तो भर लिया लेकिन हमारी फ़ीस पेमेंट नहीं हो रही है, तो क्योंकि रश की वजह से जो है वो पेमेंट में दिक्कत आ रही है। तो अगर एक बार आपके अमाउंट डिडक्ट हो गया होगा तो बार बार पेमेंट मत करना, कभी कभी प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है। और वो जो पेमेंट रहती है उसको मतलब ज़्यादातर आप रात को कोशिश कर सकते हो या अर्ली इन द मॉर्निंग आप कोशिश कर सकते हो क्योंकि उस टाइम रश कम होता है। बाकी जिनको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो बार बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि बीच में जो है वो वेबसाइट बिल्कुल ही डाउन चली जा रही है, उसके बाद फिर से अच्छे से चल रही है, तो ऐसा बीच में हो रहा है। और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो आप असेंशियल क्वालिफ़िकेशन वाले उनको अच्छे से ऐड करिए। जो भी आपकी पैरामेडिकल, कोई नर्सिंग काउंसिल वाले जो रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट इन्होंने मांगे होते हैं, जहाँ जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो चीज़ें जो है वो असेंशियल हैं, वो आपको फिल करनी ही पड़ेंगी, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने ही पड़ेंगे। बाकी आपको कुछ भी कन्फ्यूजन रहती है तो मैंने आपको पहले बताया कि ऑफिशियली नहीं उन्होंने नंबर डाले हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करिए, आप उनसे बात कर सकते हो कि हमारी फ़ीस पेमेंट हो गई, ऐसा ऐसा हो गया, वो आपको क्लियरली बता देंगे। मेरी भी सिलेबस रिलेटेड उनसे बात हो चुकी है, तो उसके बाद ही नेक्स्ट डे उन्होंने सिलेबस को वेबसाइट पर डाल दिया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।